हेलो स्टूडेंट, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं एम खान और आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। स्टूडेंट्स, वीडियो आत्मोत्तरान। सबसे पहले आप आत्मोत्तरान जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, आप सबसे पहले ये जान लें कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा परिचय। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु उनकी 1941 ईस्वी में हुई। उनका जन्म स्थान था जोड़ा सांकू ठाकुरबाड़ी, जो कि कोलकाता में है। पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, माता का नाम शारदा देवी, और वो आधुनिक काल के कवि थे। गद्य और पद उनकी विधा थी, रचनाएं थी उनकी गद्य और पद, और भाषा उनका बंगला था। वर्ण विषय जो था उनका ईश्वर की महिमा होना या समाज के प्रति सुधार, है ना, समाज के सुधार और ईश्वर के प्रति महिमा रखना। तो ये सारी चीज़ उनकी जो है खंड गद्य और पद का हिस्सा रहता था। प्रमुख कृतियाँ जो थी गीतांजलि थी, नैवेद्य, पूर्वी, बालांका, क्षणिका, चित्र और संत गीत। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पर जो है हिंदी में लाया गया है, ये बंगला कविता था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा आत्मोत्तरान, और इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम लोग आत्मोत्तरान का मतलब समझ लें सबसे पहले कि आखिर आत्मोत्तरान का मतलब क्या होता है। आत्मोत्तरान का मतलब, आत्मोत्तरान का अर्थ होता है, आत्म मतलब होता है आत्मा और त्राण का मतलब होता है रक्षा करना। तो आत्म मतलब आत्मा, त्राण का मतलब रक्षा करना। इस कविता में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये एक प्रार्थना कविता है, लेकिन ये अन्य कविताओं से भिन्न है, अन्य प्रार्थना गीतों से भिन्न है, क्योंकि सभी प्रार्थना गीतों में से ईश्वर से ये प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर, आप मुझे दुख, पीड़ा, तकलीफ ना दें। लेकिन यहाँ पर कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे तकलीफ दें, दुख दें, पीड़ा दें, कुछ भी दें, लेकिन इतना मुझ पर दया करें कि मेरे अंदर उन सभी चीज़ को सहने और उन सभी चीज़ से लड़ने की ताकत हो। तो देरी न करते हुए स्टूडेंट, हम लोग पंक्ति की तरफ चलते हैं और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ताकि पंक्ति की हर एक शब्द, हर एक पंक्ति को आप आसानी से समझ सके और आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की परेशानी या किसी भी तरह का संकट ना उठाना पड़े और हर एक तरह के प्रश्न का आंसर आप आसानी से दे सकेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे कि स्टूडेंट, सबसे पहले शुरुआत में ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं विपदाओं से मुझे बचाओ। आप थोड़ा सा यहाँ पर कठिन शब्दार्थ लिख लें। विपदा, तो विपदाओं मतलब होता है आपकी जो परेशानियां हैं, ठीक है, कठिनाइयों जो होते हैं, कठिनाइयां, उनको कहते हैं आप विपदा। तो बोले विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। प्रार्थना का मतलब याचना करना या निवेदन करना। प्रार्थना का मतलब याचना करना या फिर निवेदन करना, ठीक है। तो विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय। करुणामय, कोरोनामय मत समझ लेना, करुणामय, ठीक है। तो करुणामय ईश्वर, करुणामय कौन है? ईश्वर है, ईश्वर को बताया गया है।
तो करुणामय मतलब इतना होना करुणामय, इतना दया करना मुझ पर। तो आप करुणामय का मतलब आप दया भी लिख सकते हैं और ईश्वर भी लिख सकते हैं। ठीक है। कभी न विपदा में पाँव भय। तो आपने कठिन शब्दार्थ देख लिए, अब इसका व्याख्या समझते हैं। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, मुझे उन परेशानियों से ना बचाओ। मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि मुझे इन परेशानियों से बचाओ, मैं ऐसा प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। केवल इतना हो करुणा में कभी न विपदा में पाऊंगा, लेकिन मुझ पर इतना करुणा करना, इतना दया करना कि कभी भी मैं उन परेशानियों, उन कठिनाइयों को देखकर डर न जाऊं, उन कठिनाइयों को देखकर डर न जाऊं, उनसे पीछे न हट जाऊं। भय मतलब पता ही है आपको, डर। ठीक है। तो उन कठिनाइयों से को देखकर मैं डर न जाऊं, उनसे पीछे न हट जाऊं। तो सिर्फ मुझे इतना, मुझ पर इतना दया करना कि मैं किसी भी तरह की जो विपदा है, उन विपदा को देखकर डर न जाऊं। उसके बाद कवि आगे कहते हैं, दुख ताप से व्यतीत चित्त को ना दो संतावना, सही नहीं सही। पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। दुख को मैं कर सकूं सदा जय, बोले इतना मुझ पर करुणा में होना, करुणा में होना। ठीक है। तो मुझ पर इतना जो है क्या करना, आप करुणा करना। ठीक है। कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय। तो सदा मैं क्या कर सकूं, दुख से जीत सकूं। यानी पहले दुख ताप से व्यथित चित्त को, दुख ताप मतलब क्या होता है, दुख ताप यानी कष्ट से, व्यथित मतलब परेशान, चित्त, चित्त मतलब मन, हृदय। तो बोले मेरा जो मन है वो मेरे जो है दुख के वजह से परेशान हो रहा है, दुख ताप के वजह से यानी कष्ट के वजह से परेशान हो रहा है। ना दो सांत्वना नहीं सही, ना दो सांत्वना नहीं सही। सांत्वना मतलब होता है आपका यहाँ पर दिलासा। ठीक है। सांत्वना मतलब होता है दिलासा। तो आप मुझे जो है दिलासा ना दो, कोई बात नहीं है। ठीक है। पर इतना होवे करुणामय, इतना होवे करुणामय। ठीक है। तो होवे मतलब इतना, होवे मतलब ऐसा हो। ठीक है। करुणा में आपको पता ही है, करुणा में पिछली पंक्ति में हम लोग पढ़ के गए, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। दुख को मैं कर सकूं सदा जय, हमेशा मैं दुख से जीत सकूं। जय का मतलब होता है किसी चीज से जीत जाना, किसी चीज से जीत जाना। ठीक है। तो दुख को मैं सदा कर सकूं जय। तो बोले हे ईश्वर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं कि हे ईश्वर, दुख ताप से मेरा जो मन है, जो कष्टों से परेशान है, तो इस परेशानी, परेशान मन को आप दिलासा ना दो, कोई बात नहीं। आप दिलासा नहीं देते, कोई बात नहीं, ना दो। पर इतना होवे करुणा में, लेकिन इतना करुणा करना, इतना दया आप करना, ऐसा आप जरूर करना कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कि मैं जो परेशानी है, जो दुख है, जो कष्ट है, उनसे हमेशा जीत सकूं। उसके बाद आगे स्टूडेंट आगे कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। यानी कोई कहीं सहायता करने वाला ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानो छे। बोले तो भी मन में ना मानो छे। अच्छा, आप यहाँ कुछ जो है कठिन शब्द लिख लें। जैसे कि कोई कहीं सहायक ना मिले, सहायक का अर्थ होता है आपका सहायता करने वाला, मददगार।
आप लिख सकते हैं सहायता करने वाला, मददगार। ठीक है। तो अपना बल पौरुष नहीं ले। पौरुष मतलब क्या होता है? साहस, हिम्मत। आपका पुरुषार्थ जो है, आपके अंदर जो हिम्मत है, तो वो आपका हिम्मत जो है कभी डगमगाए ना, हिम्मत कभी कम ना पड़े। हानि उठानी पड़े जगत में, हानि उठानी पड़े जगत में, यानी हानि मतलब क्या होता है? नुकसान, लॉसेस। ठीक है। जगत में, ठीक है, जगत में मतलब संसार में, दुनिया में। ठीक है। अच्छा, यहाँ तो पता ही है ना आपको, बल पौरुष हिले। तो बल मतलब क्या होता है ना? आपकी क्षमता, आपका जो जोर है, आपकी जो ताकत है। और हिले मतलब क्या? डगमगाए। तो कभी डगमगाना नहीं चाहिए। हानि मतलब तो हो ही गया, है ना, नुकसान आपके, लॉसेस। जगत मतलब संसार हो जाएगा। लाभ मतलब आपका फायदा। अगर वंचना रही, अगर वांछना रही, वांछना मतलब होता है आपका छल, धोखा, कि लाभ भी मिलने वाला था और लाभ भी धोखा के रूप में रह गया, तो भी मन में न मानो छय। तो भी मन में क्या न मानो? छय न मानो, यानी मन से कभी हार न मानो। छय मतलब होता है नाश, यानी मन को कभी नाश ना होने दो, खत्म होने ना दो। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि कोई कहीं सहाय है ईश्वर, कोई अगर मेरा सहायता करने वाला ना मिले। मेरी जीवन तो इतनी बड़ी है, जीवन में जाहिर सी बात है कोई ना भी मिलेगा, तो कोई अगर सहायता करने वाला नहीं मिलता, मेरा मददगार नहीं मिलता है, तो अपना बल पौरुष नहीं ले। तो हमारे अंदर की जो क्षमता है, हमारे अंदर की जो साहस है, वो साहस मेरे अंदर का नाटक बंगाए। हानि उठानी पड़े जगत में, पूरी दुनिया में, संसार में मुझे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़े, सिर्फ और लॉस का ही सामना करना पड़े। लाभ अगर वंचना रही, और लाभ जो होता है वो वंचना रही, अगर जो फ़ायदा मिलने वाला था और फ़ायदा भी जो है धोखा का रूप में मिला, फ़ायदा के साथ भी छल कपट हो गया, धोखा कर लिया गया, तो भी मन में ना मानो छे। तब भी मैं अपने मन से हार ना मानूं, कभी भी अपने मन से हार ना मानूं, आगे बढ़ने की जो चाहत है उसका नाश ना करूं, हमेशा मुझे आगे बढ़ते रहना है। उसके बाद अगले पंक्ति में कवि कहते हैं, मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। यहाँ पर तैरने लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को तरने होगा। ठीक है, ऊपर आय की मात्रा नहीं हो सकता। तो बोले, मेरा त्राण करो अनुदिन, यह मेरी प्रार्थना नहीं, ये और इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। तो हमेशा करने की शक्ति है। तो त्राण का मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। आत्मत्राण, तो त्राण का मतलब होता है रक्षा। ठीक है, त्राण का मतलब रक्षा होता है। और अनुदिन जो होता है, अनुदिन, अनुदिन का मतलब होता है प्रतिदिन, हर दिन। ठीक है। तो बोले, मेरा त्राण करो अनुदिन, यह मेरी प्रार्थना है, हे ईश्वर तुम मेरी रक्षा करो, हर दिन तुम मेरी रक्षा ही करते रहो। मैं ये प्रार्थना नहीं करता, ये नहीं कहता कि हर दिन तुम मेरी रक्षा करो, हर वक्त मेरा रक्षा करो, मेरे पीछे ही जो है घूमते रहो, मेरी रक्षा ही करते रहो, मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ रक्षा करो। बोले, हे ईश्वर मैं ये नहीं कहता कि हर दिन तुम मेरी रक्षा करो, इतना हुए करुणा में, बस इतना मुझ पर दया करना, इतना मुझ पर दया करना, ऐसा हो, तर तरने की हो शक्ति या नाम है। तरने, तरने मतलब क्या होता है? किसी चीज को तैरने, यानी पार होने। तैरने मतलब क्या? तैरते किस लिए? पार होने के लिए, नदी पार होने के लिए। तो तरने की शक्ति हो अनामय, यानी पार होने। शक्ति अनामय, शक्ति मतलब क्या? ताकत। अनामय का अर्थ होता है जिसमें कोई रोक ना हो, कोई मतलब रुकावट ना हो, तो बिना रुकावट का मैं पार कर सकूं। तो हे ईश्वर, इतना मुझ पर दया करना कि मैं अपने जीवन को बिना किसी बाधाओं को, बिना किसी बाधा और रुकावट के रुके, मैं उसे पार कर जाऊं।
तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी इसमें कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरा जो है तुम रोज हमेशा तुम मेरा रक्षा करो, मैं ये प्रार्थना नहीं करता, लेकिन इतना मुझ पर दया करना कि मैं अपने जीवन में जो है आसानी से अपने जीवन को पार कर सकूं और उसमें आने वाली बाधाओं को भी पार कर सकूं, उससे मैं रुकूं ना, घबराऊं ना। उसके बाद आगे कहते हैं कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी कि मेरा भार अगर लघु करके ना दो, मेरा भार अगर लघु करके ना दो संतावना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वाहन कर सकूं इसको निर्भय। बोले मेरा जो भार है उसको आप लघु करके ना दो, सही है, कोई बात नहीं, केवल इतना रखना अनुनय, वाहन कर सकूं इसको निर्भय। तो इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, पहले हम लोग जो है कठिन शब्दार्थ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा भार मतलब क्या होता है? भार का मतलब आपका जो जिम्मेदारी होती है, आपका कर्तव्य जो होता है उसको ही कहते हैं भार। ठीक है। लघु करके, लघु मतलब कम, छोटा। अच्छा देखे होंगे आप लोग प्रश्न पत्र में लिखा हुआ रहता है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी छोटे उत्तर वाले प्रश्न। तो लघु मतलब यहाँ पर क्या होगा? कम। ठीक है। करके ना दो संतावना, सांत्वना नहीं सही। आपको पता है सांत्वना का मतलब पिछले भी लिखा चुके हैं, दिलासा। तो केवल इतना रखना अनुनय, केवल इतना अनुनय रखना मतलब मुझ पर इतना कृपा करना, अनुनय रखना मतलब कृपा करना। ठीक है। तो मुझ पर इतना कृपा करना कि वाहन कर सकूं इसे निर्भय। वाहन मतलब उसका बोझ ढोना या बोझ उठाना, बोझ ढोना या बोझ उठाना मतलब उसका भार ढोना, भार उठाना, दायित्व को संभालना। निर्भय मतलब बिना डरे, निडर होकर। तो मतलब बताया गया कि हे ईश्वर, मेरा भार, मेरा जो दायित्व है, मेरा जो जिम्मेदारी है, मेरी जो कर्तव्य है, उसे आप कम करके ना दो, कम करके दिलासा ना दो, कोई बात नहीं, केवल इतना रखना अनुनय, सिर्फ इतना आप मुझ पर जो है कृपा रखना, इतना आप मुझ मेरा ख्याल रखना कि वाहन कर सकूं इसे निर्भय हो, इसका जो है बोझ मैं उठा सकूं बिना डर, यानी बिना डर का मैं इसका बोझ उठा सकूं, इसका मेरा बिना डर का मैं अपने इस कर्तव्य को पूरा कर सकूं और कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे ना हटूं। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो है कवि जो है कहते हैं, ये हमारा लास्ट पंक्ति है। कवि कहते हैं नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छिन छिन में, तब मुख पहचानो छिन छिन में, और दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, और उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करुणा कुछ संशय। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा शब्दार्थ लिखिए। नत सिर होकर, आप यहाँ पर नत सिर होकर मतलब क्या होता है? सिर झुकाकर। नत सिर होकर मतलब सिर झुकाकर, अपने सिर को आप झुकाकर जो है। छिन छिन मतलब क्या होता है? सिर झुकाकर। सुख के दिन में, आपके जो सुख के दिन में हो तो वो सिर झुकाकर आप रहें। और मुख पहचानूं, लोगों को पहचानूं कब? छिन छिन में। ये छीन छीन नहीं होगा बल्कि छिन छिन होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है तो छिन छिन में जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो ही जाता है, तो इसी तरह से आप यहाँ पर सही कर लेंगे। और छिन छिन का अर्थ आप लिख लेंगे। छिन छिन का मतलब होता है हर पल, हर एक क्षण। ठीक है, हर एक समय। और उसके बाद बोला दुख रात्रि, दुखों भरी रात। दुख रात्रि यानी दुखों भरी रात, यानी ऐसा रात जिसमें सिर्फ दुख हो। वंचना मतलब आपको पता है, धोखा, है ना, धोखा करना, आपके साथ छल करना। निखिल मही, निखिल मतलब क्या होता है? निखिल पूरा ना, निखिल पूरा, मही धरती, पृथ्वी, निखिल पूरा और मही क्या होता है? धरती।
पृथ्वी यानी पूरी पृथ्वी। उस दिन ऐसा हो करो ना मैं, उस दिन ऐसा हो करो ना मैं, तुम पर ना करूं, करूं नहीं कुछ संशय। संशय का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देखो, संशय का अर्थ होता है संदेह। आप किसी पर शक करें, किसी पर संदेह करें तो उसको कहते हैं संशय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं नत सिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। यानी हे ईश्वर, जब मेरे सुख के दिन हो तब मैं अपने सिर को झुकाकर लोगों को पहचानूं, हर पल मैं लोगों को पहचानूं, लोगों को जानूं। दुख रात्रि में करे वंचना, और मेरे अगर रात भरे दुख हो, दुख मेरे रात के तरह हो, और उस दिन मुझे धोखा मिले, उस दिन मुझे धोखा मिले। ठीक है, जिस दिन मेरी निखिल मही, जिस दिन निखिल मही, तो जो ऐसा दिन, जिस दिन पूरा का पूरा दिन जो है, पूरी की पूरी जो धरती है, पूरी की पूरी धरती जो है वो जो है अगर धोखा दे जाती है, वंचना कर जाती है, तो उस दिन ऐसा हो करुणा में कि हे ईश्वर, मुझ पर उस दिन आप कृपा करना, दया करना, कि मैं तुम पर ना करूं संचय, तुम पर मैं शक ना करूं, और मैं ये ना कहूं कि हे ईश्वर तुमने ही मुझे दुख दिया, तुमने ही मुझे जो है दुख दिया, तुमने ही मुझे परेशानी दी। हे ईश्वर, मैं हमेशा आपके समक्ष नतमस्तक होकर रहना चाहता हूँ। हर परेशानी को मैं झेल जाऊंगा, बस आप जो है हमें शक्ति दें ताकि हम उन परेशानियों का सामना। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें आप लोग कि अक्सर लोगों को देखा जाता है कि जब अमीरी के दिन होते हैं, सुख के दिन होते हैं, तो उनसे पूछो भाई आप बड़े खुश रहते हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, आपके जीवन में तो सुख सुख ही सुख है। तो वो कहते हैं इस सुख का कारण क्या है, मैंने इतना मेहनत किया है जिसके कारण ये सुख मिला है। और अगर वही इंसान जब दुखी रहता है और उससे पूछो आप दुखी क्यों हो, क्या बात है, तो वही इंसान कहता है कि मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे ईश्वर ने सिर्फ दुख दिया। तब वो इस बात को नहीं कहता कि ईश्वर ने मुझे दुख नहीं दिया, बल्कि मैं जब काम सही नहीं किया, मैं मेहनत नहीं किया, मैं परिश्रम नहीं किया, इसलिए मैं आज दुखी हूँ। जब आप सुखी थे तब तो आप ये नहीं कहते कि ईश्वर ने मुझे सुख दिया, तब आप कहते हैं मैंने मेहनत किया। तो यानी दुखी हो रहे तो आपने मेहनत नहीं किया, इसीलिए आप दुखी हैं, आपके पास वो सुख नहीं मिल सका। ठीक है, और आपने मेहनत किया तो आपको सुख मिला। तो वैसे ही आप जो है हमेशा ये चाहें कि ईश्वर जो है, ये कहते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो मैं आपको सुख दूंगा, और मेहनत नहीं करोगे तो मैं आपको दुख दूंगा। इसमें आपको ईश्वर पर कभी भी शंका या शक करने की ज़रूरत नहीं है कि ईश्वर सिर्फ मुझे ही दुख देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपके जो नॉलेज होंगे, आपकी जो परेशानियां होंगी इसके रिलेटेड वो सारा क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इसी तरह से नए नए वीडियोस आपके सामने मैं लाता रहूँगा और आपके ज्ञान को बढ़ाता रहूँगा। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि जो लोग जो है नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो लोग जो है ट्यूशन्स नहीं जा पा रहे या कहीं पर भी, तो वो कम से कम ऑनलाइन इस हालत में वो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, बड़े प्लेटफॉर्म पे आप जो है इस तरह से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस करें और हम उसका जवाब भी देंगे। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।